हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन करने से पहले जो भी सिग्नल हम भेजते हैं सेंडर से रिसीवर तक, तो उन अलग अलग सिग्नल को किस किस नामों से जानते हैं और उन सिग्नल की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन के बिना हमारी लाइफ चल सकती है या फिर हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमारे डेली लाइफ में तो जुड़ा ही हुआ है, उसके साथ साथ ही इसका यूज हम ब्रॉड लेवल पे भी करते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस, एंटरटेनमेंट, स्पेस या फिर सैटेलाइट, नेविगेशन, इन सभी में हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या हम चाहेंगे कि हमारा जो भी हम मैसेज दे रहे हैं या फिर डेटा जो भी हम भेज रहे हैं, ये तो ब्रॉड लेवल के कम्युनिकेशन है, तो इसमें हम चाहेंगे कि हमारे एरर जो है वो बिल्कुल ना हो, हमारा सिग्नल एज इट इज पहुंच जाए और उस पर्टिकुलर रेंज में पहुंचे जिसमें उसको होना चाहिए। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हम जो भी मैसेज दे रहे हैं वो हमारे डेस्टिनेशन तक एज इट इज जैसे हमने दिया वो पहुंच जाएगा, या फिर उसकी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग हम अपना इनपुट दे रहे हैं? ऐसा क्या जरूरी है? ऐसा क्या नेसेसरी है? तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अपने छत पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड आपके घर के 2-3 या फिर मान ले 4 घर के बाद खड़ा है अपने छत पे। आपको अपने फ्रेंड को एक मैसेज कन्वे करना है और वो मैसेज आपने एक लेटर के फॉर्म में लिख के कन्वे कर दिया। तो क्या ये लेटर आप जैसे भेजेंगे, आप इस लेटर को लिखा आपने और उसको मोड़ा और अपने फ्रेंड के छत पे फेंक दिया। आपके और आपके फ्रेंड के घर के बीच में 3 घरों का अंतर है, ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो क्या ये मैसेज, ये चिट्ठी जो है जिसमें आपने कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है, ये आपके फ्रेंड तक एज इट इज पहुंच जाएगी? इसके बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि बीच में भी आपकी चिट्ठी किसी और के घर पे भी गिर सकती है। ये चिट्ठी आपके किसी और पड़ोसी के घर पे गिर सकती है। तो ये तो हम चाहेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आप कॉमन सा दिमाग लगाते हैं, आप किसी चिट्ठी को एक पत्थर के टुकड़े में रैप करके और फिर अपने फ्रेंड के छत पे अगर आप फेंकते हैं, तो ये पूरी गारंटी है कि वो चिट्ठी, वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड के छत पे ही पहुंचेगी। क्योंकि जब आप सिर्फ पेपर का यूज कर रहे थे तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये जो हमारा कम्युनिकेशन था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी वहां तक जाने की। लेकिन जैसे ही आपने उसके साथ एक स्टोन ऐड किया, तो स्टोन ने इसकी पावर या फिर इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी और अब ये लेटर आपके फ्रेंड के पास पहुंच गया। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि आपका मैसेज बीच में कहीं कोई किसी और के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है या फिर किसी और के छत पे गिर जाता है, तो क्या हम अपने इन ब्रॉड कम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर फील्ड में ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार हो सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए इसका मतलब हमने यहीं पे देख लिया कि हमारा जो भी मैसेज है जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रांग हो और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इसी तरह इन सारे डिफरेंट टाइप के और भी यहाँ पे कम्युनिकेशन फील्ड हो सकते हैं। तो इन डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन फील्ड में हम जो भी मैसेज देते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन देता है सेंडर, वो एज इट इज नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसकी रेंज अलग अलग होती है। तो उसके लिए भी हम कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। जैसे कि इसके लिए हमने एक स्टोन लिया, तो ये स्टोन क्या काम कर रहा है? ये स्टोन क्या कर रहा है? मैसेज को कैरी कर रहा है।
ये स्टोन मैसेज को कैरी कर रहा है। इसका मतलब ये स्टोन क्या हुआ, ये स्टोन हमारे लिए कैरियर हो गया। कैरियर का मतलब होता है वाहन या वाहक। तो ये स्टोन हमारे लिए कैरियर का काम कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इन ब्रॉड कम्युनिकेशन फील्ड में भी हमारे पास कोई मैसेज है तो इस मैसेज को हम एज इट इज भेजेंगे तो हमारा एरर आएगा, या फिर वो मैसेज कोई और डिटेक्ट कर लेगा, या फिर वो मैसेज कहीं बीच में रुक सकता है। इसीलिए इस मैसेज के साथ हम एक और मैसेज ऐड करते हैं जिसे कहते हैं, इस मैसेज या फिर डेटा के साथ या फिर सिग्नल के साथ हम एक और सिग्नल ऐड करते हैं जिसे कहते हैं कैरियर सिग्नल। अब इस कैरियर सिग्नल का नेचर क्या होता है? जैसा नेचर हमारे स्टोन का था, ये स्ट्रांग नहीं थी हमारी चिट्ठी, लेकिन स्टोन का यूज क्यों किया हम लोगों ने? हम किसी और भी चीज का तो यूज कर सकते थे, एक हल्की लकड़ी का भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि लकड़ी की जो पावर है वो ज्यादा नहीं है, स्टोन की ज्यादा है। इसी तरह हम यहाँ पे एक इस मैसेज सिग्नल के साथ, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है, इस मैसेज सिग्नल के साथ हम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेते हैं और इसी को कहते हैं कैरियर सिग्नल। अगर आप सिग्नल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल उस सिग्नल को माना जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसका मतलब हमारा जो मैसेज सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई नहीं है, लो है। तभी तो हमें एक कैरियर सिग्नल की जरूरत पड़ रही है। सिग्नल्स में स्ट्रॉन्ग सिग्नल उसी को माना जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तभी वो दूर तक यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन कर पाएगा या फिर ट्रेवल कर पाएगा। तो ये चीजें, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मैसेज सिग्नल इज नथिंग बट हमारा लेटर और कैरियर सिग्नल इज नथिंग बट स्टोन। अब ये स्टोन क्या कर रहा है? आपका फ्रेंड लेटर, जैसे ही आपके फ्रेंड के पास वो स्टोन के साथ लेटर मिलता है, आपका फ्रेंड उस स्टोन को फेंक देता है और लेटर को अपने पास रख लेता है, मतलब मैसेज को रख लेता है और करियर को, यानी जो कैरियर करके आ रहा है उसको फेंक देता है। उसी तरह हमारे सिग्नल में भी होता है। ये मैसेज सिग्नल के साथ हमारा कैरियर सिग्नल को सुप्रीम पोज कर दिया जाता है। सुप्रीम पोज, सुप्रीम पोज का मतलब अध्यारोपित कर दिया जाता है। अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब होता है ऐड कर दिया जाता है, उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद हम इस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, क्योंकि ऐड करने के बाद इसकी लो फ्रीक्वेंसी थी, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी थी, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग था, तभी तो हमने इसे चुना। अब इसको इसके ऊपर सुप्रीम पोज कर दिया जाता है, अध्यारोपित कर दिया जाता है। तो ये अब जो यहाँ पे जो इसके बाद जो हमें सिग्नल मिलती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब सिग्नल्स में है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। इसका मतलब जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसी को हम लोग बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। यहाँ पे बैंड का मतलब है फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि हमारा सिग्नल, मैंने अभी बताया आपको कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। इसका मतलब बैंड का मतलब हुआ, बेस बैंड का मतलब हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को, किसकी फ्रीक्वेंसी को? मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो हम इसी को मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, इसी को हम ओरिजिनल सिग्नल भी कहते हैं, ओरिजिनल सिग्नल। इसी को हम इंफॉर्मेशन सिग्नल भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल। डिफरेंट नाम से जानते हैं। यही हमारा लेटर था और करियर सिग्नल क्या हुआ? ये हमारा स्टोन था। अब इसमें हम कुछ डिफरेंस जो देखते हैं वो ये है कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही लो है और करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई है। इसका मतलब
ये है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, और ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। ये सिग्नल भेजने के लिए हमें पावर की जरूरत जो होती है वो हाई पावर नीडेड होता है, और यहाँ पे हमें पावर लो पावर की जरूरत होती है। तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हम मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को सुप्रीम पोज कर रहे हैं या अध्यारोपित कर रहे हैं, उसके साथ ऐड कर रहे हैं, उसमें हम लोग कैसे उसको ऐड करते हैं या फिर कैसे उसको सुप्रीम पोज करते हैं। अब बात आती है मैसेज सिग्नल। मेन हमारा मैसेज सिग्नल है। ये मैसेज सिग्नल हमारा एसी या डीसी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, नॉर्मली हम लोग एसी का ही यूज करते हैं, मतलब साइन वेव का ही, साइनोसॉइडल वेव का ही यूज करते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि हमारे साइन वेव में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, यहाँ पे हमारे कई सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, उसके साथ ही ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। तो अगर आप इस मैसेज सिग्नल के साथ एक कैरियर सिग्नल को ऐड कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो किसी के साथ भी किसी को जोड़ने से पहले हम इसके डिफरेंट टाइप के पैरामीटर की भी स्टडी करते हैं कि अगर हम इसको इसके साथ सुप्रीम पोज कर रहे हैं तो इसके जो भी गुण हैं, जो भी इसके अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको कैसे कैसे चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे हमारा एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ये हमारा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी हुआ, फेज हुआ, ये फेज हुआ, ठीक है। तो इन सारे पैरामीटर को हम ध्यान में रख के फिर हम इस कैरियर सिग्नल के साथ इसको सुप्रीम पोज करते हैं, और इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। इसको आप एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। कि मतलब जब भी आप मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ सुप्रीम पोज कर रहे हैं तो आप इन पैरामीटर की एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, और यही एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। यही एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। ओके, इसका मतलब फिर से समझ लेते हैं कि कैरियर सिग्नल के साथ हमें मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को सुप्रीम पोज करना है, इन दोनों को एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के पैरामीटर देखते हैं, और यही एडजस्टमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसका मतलब मॉड्यूलेशन क्या हुआ? मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें हम एक हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का कोई भी पैरामीटर, चाहे वो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, कोई भी पैरामीटर को हम इस मैसेज सिग्नल के यानी लो फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं। ओके, जब हम इसके सारे पैरामीटर को, सारे जो भी इसके अभिलक्षण है, जो भी पैरामीटर है, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एडजस्ट कर देंगे, तभी तो वो सुप्रीम पोज होके और फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एडजस्ट करने के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर को देख लेते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब मॉड्यूलेशन आपको समझ में आ गया है। इसके बाद देखते हैं कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। आपको मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आपको मॉड्यूलेशन की जरूरत है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब बात आती है मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आप बिना मॉड्यूलेशन किए, मतलब बिना मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ सुप्रीम पोज किए अगर आप भेज देते हैं, तो क्या आपका मैसेज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है?
नहीं, क्योंकि मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लो है, इसीलिए उसके जो भी पैरामीटर हैं उन सभी को हम एडजस्ट करके हाई फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर सिग्नल के साथ एडजस्ट करते हैं, यानी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करते हैं, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कर पाए विथ सेफली। ठीक है, तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में सबसे पहली बात क्या आ गई कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी, हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत थी, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने मॉड्यूलेशन किया, ताकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने मॉड्यूलेशन किया, ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इजीली कर पाए। उसके बाद हम पावर, हमारा जो है पावर कंजम्पशन कम हो, फॉर लो पावर कंजम्पशन। इसके बाद अगला है, मॉड्यूलेशन करने से क्या होता है कि हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब हुआ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो हमारी 20 to 20 किलोहर्ट्ज तक होती है। तो अगर आपको इसे भेजना है और इसकी ये रेंज वेल डिफाइंड है, अगर आप इसी रेंज को, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट स्टेशन पे भेजते हैं, स्टेशन 1 2 3 4 5 डिफरेंट स्टेशन पे आप इसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं, तो आपका रिसीवर, तो आपका किसी पर्टिकुलर मैसेज के लिए आप इसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में से आप सभी स्टेशन को भेजते हैं। तो जो आपका रिसीवर होगा वो ये सारे मैसेज उसके पास सारे स्टेशन पे पहुंचेंगे, और जो रिसीवर होगा वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन से स्टेशन के मैसेज को रिसीव करना है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप इसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज को अलग अलग स्टेशन पे भेजने से पहले मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कर देंगे, मतलब यहाँ पे आपने जो भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज भेजा है उसके साथ आप एक कैरियर को अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ सुप्रीम पोज कर देंगे, तो इसका मतलब जो भी रेंज है सारे रेंज अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आपने एक स्टेशन को जो भी फ्रीक्वेंसी दी, सभी को एक जैसी फ्रीक्वेंसी दे दी, और कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो अगर आप कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ यानी मॉड्यूलेशन प्रक्रिया करके इसको सुप्रीम पोज कर देते हैं तो ये सारी अलग अलग हो जाएंगी, सारे जो ड्यूरेशन है फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लेक्सिंग है वो अलग अलग हो जाएगी, और रिसीवर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा ईच स्टेशंस को। ठीक है, तो इसका मतलब मॉड्यूलेशन करके हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आराम से कर लेते हैं। ओके, इसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का, फोर्थ पॉइंट, उसमें कहते हैं हाइट ऑफ एंटीना। हाइट ऑफ एंटेना को मैनेज करना। टू मैनेज हाइट ऑफ एंटीना। अब बात आती है एंटीना। तो एंटीना में आप लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक्स एंटीना की पता होगी कि जो भी एंटीना की हम हाइट रखते हैं, इस एंटीना की हाइट जो होती है वो हम हमेशा अपने वेवलेंथ का 1/4 रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप एंटीना की हाइट देखते होंगे कम्युनिकेशन
रेंज में या यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी आप अलग अलग तरह के एंटीना को देखते होंगे, तो वो एंटीना की जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, मतलब वो वेवलेंथ का 1/4 होती है। ओके, ये तो हमारा स्टैंडर्ड हुआ। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूलेशन का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हम वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वेवलेंथ जो हमारा होता है वो c/ν होता है। ओके, वेयर ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लेते हैं बिफोर मॉड्यूलेशन और फिर लेते हैं आफ्टर मॉड्यूलेशन। बिफोर मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो हमारा जो भी मैसेज सिग्नल होगा ये हमने मान लिया 10 किलोहर्ट्ज। अब यहाँ से हम वेवलेंथ निकालते हैं c/ν, दैट इज न्यू 3 × 10⁸ अपॉन 10 × 10⁻3, दैट इज 3 × 10⁴। अब हम एंटीना की हाइट निकालते हैं। यहाँ से हम हाइट ऑफ एंटीना निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 × 10⁴, क्योंकि ये मैंने बताया था कि वेवलेंथ का 1/4 होता है। वेवलेंथ का 1/4 होता है एंटीना की हाइट, स्टैंडर्ड है ये। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी अराउंड 7500 मीटर। ओके, अब हम आफ्टर मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। आफ्टर मॉड्यूलेशन में जो हमारा मैसेज सिग्नल था, अब इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई है क्योंकि ये कैरियर के साथ सुपरइम्पोज हो गया है। अब मान लेते हैं कि अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 10 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो यहाँ पे हमारी वेवलेंथ क्या हो जाएगी c/ν 3 × 10⁸ अपॉन 10 × that is 10 megahertz means 10 × 10⁶ hertz, 10 × 10⁶ hertz, that is 3 × 10। अब हम हाइट निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ एंटीना 3 × 10⁴, दैट इज 30/4। ये हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 7.5 मीटर। अब आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो एंटीना की हाइट आ रही है वो लगभग 7.5 मीटर आ रही है, जबकि यहाँ पे हमारी एंटीना की हाइट बिफोर मॉड्यूलेशन 7500 मीटर आ रही है। तो क्या 7500 मीटर का एंटीना लगाना क्या पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पे आपको हाइट ऑफ एंटीना में मॉड्यूलेशन की नीड जो है वो देखने को मिलती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। गाइस, मॉड्यूलेशन में जब हमारे पास पहले सिग्नल था वो हमारा सिग्नल मॉड्यूलेटेड नहीं था। मॉड्यूलेटेड का मतलब होता है मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल मिलता है उसको कहते हैं मॉड्यूलेटेड, और मॉड्यूलेटिंग कहते हैं जो अभी जिसमें मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है उसको हम लोग मॉड्यूलेटिंग कहेंगे। मतलब हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था। मॉड्यूलेटेड किसे कहते हैं? जिसका मॉड्यूलेशन ऑलरेडी हो चुका है वो होगा मॉड्यूलेटेड। तो अब हम बात करें अगर डीमॉड्यूलेशन की, तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? ये होता था मॉड्यूलेशन में हम क्या करते थे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को या फिर ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल में चेंज करते थे आफ्टर मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे? हमारा मॉड्यूलेटेड वेव को
इस मॉड्यूलेटेड वेव को फिर से हम मॉड्यूलेटिंग वेव में चेंज करेंगे, यानी मॉड्यूलेटेड वेव को, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तरफ जाते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तरफ जाते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो वीडियो, तो सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।